रुकिए, अगर आपका भी 5 फरवरी को जियोग्राफी का पेपर होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 फरवरी के जियोग्राफी के वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर आपका 5 फरवरी का एग्जाम होने वाला है तो, क्योंकि जियोग्राफी का जितने भी प्रश्न आने वाले हैं 5 फरवरी को वो सब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करा देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास का क्या अर्थ है। एकदम वायरल क्वेश्चन है जो कि कल आपके पेपर में रहेगा। करे केवल आर्थिक विकास, कि मनुष्य के जीवन में गुणात्मक सुधार, कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, कि सिर्फ साक्षरता का विकास। यानी मानव विकास का क्या अर्थ है, तो पहला का आंसर हो जाएगा मनुष्य के जीवन में गुणात्मक सुधार, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। ये भी वायरल क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब VVI है जो कि आपके एग्जाम में कल रहने वाला है, यानी 5 फरवरी को आपके एग्जाम में रहेगा। तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है बिहार है, केरल है, पंजाब है कि तमिलनाडु है। याद रखिएगा केरल है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। उड़ीसा है, असम है, बिहार है कि उत्तर प्रदेश है। यानी तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को याद कर लीजिएगा, यह 100% आने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि मानव विकास सूचांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है। तो मानव विकास सूचांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। बिहार है, केरल है, हरियाणा है कि पंजाब है। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, तो आप लोग एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है ना उसका भी वायरल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो याद रखिए बाबू, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी का है उसका भी वायरल क्वेश्चन करवा देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है, ध्यान रखेंगे। पाँचवां कैंसर लगाइए कि भारत का मानव विकास सूचांक में सबसे निम्न स्थान वाला राज्य कौन सा है। भारत का मानव विकास सूचांक में सबसे निम्न स्थान वाला राज्य कौन है। असम है, मध्य प्रदेश, बिहार की उड़ीसा। याद रखिए बिहार है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो भारत के किस राज्य में भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात कि बिहार। क्या आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर लगाइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब। जो बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए 7वां का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 करें, सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल की मांग क्यों होती है। सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल की मांग क्यों होती है। वो कृषि के लिए, उद्योग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो आपको तो जानते होंगे कि अगर सिंचाई के लिए है तो वो क्यों जल का उपयोग करेंगे, कृषि के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ चुका है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां प्रश्न करें कि भारत के किन राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। याद रखिए राजस्थान और तमिलनाडु में। यानी भारत के किन राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका जो हिंदी का 6 फरवरी को पेपर होने वाला है ना उसका भी हम वायरल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए 9 का आंसर लगेगा कि किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था। एकदम वायरल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो नीरू मीरू जो कार्यक्रम है किस राज्य में चलाया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कि हरियाली योजना किसके लिए शुरू की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हरियाली योजना है कृषि विकास के लिए कि जल संरक्षण के लिए। याद रखेंगे जल संरक्षण के लिए हरियाली योजना की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 कर है कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं। परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं।
3 है कि 4 है कि 5 है? 11 के आंसर याद रखिएगा। 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 12 के आंसर लगाइए। करें कि भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? तो भारत में स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? सड़क और जल मार्ग, रेल और सड़क की सड़क, रेल और पाइपलाइन की सड़क और वायु। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सड़क, रेल और पाइपलाइन। यानी ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आ रहा है बहुत बढ़िया ध्यान रखिएगा। चलिए 13 का आंसर लगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव जो करता है ना, वो करता है NHAI। NHAI करता है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 14 का आंसर लगाइए कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना हुआ था वो 1960 में हुआ था। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 का आंसर लगाइए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन से शहर शामिल है? तो याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत ना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 राज्य शामिल है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां के 16 का आंसर लगाइए कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? यानी प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है, लेकिन बाबू शिक्षा नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू जो क्वेश्चन हम कराते हैं आपको एकदम अच्छे से याद हो जाता है ना, याद हो जाएगा तभी आपका फायदा होगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसका आंसर सही से लगा दीजिएगा। 17 का आंसर लगाइए कि आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया धन प्राप्ति से जुड़ी होती है? आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया जो है धन प्राप्ति से जुड़ी होती है? प्राथमिक क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया के उपयुक्त सभी हो जाएगा। 17 का आंसर याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी सभी क्रिया जो होती है धन को प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, यानी पैसे कमाने के लिए। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए तो करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का उदाहरण है जहां भोजन ग्रहण किया जाता है? तो कौन सा बाबू देश है? 18 का आंसर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की क्रिया है? चलवासी पशुचारण किस प्रकार की क्रिया है? आधुनिक है, प्राचीन है, वैज्ञानिक है कि तकनीकी है? यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्राचीन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वाणिज्य पशुधन पालन में कौन से पशु प्रमुख होते हैं? तो वाणिज्य पशुधन पालन में कौन से पशु प्रमुख होते हैं? गाय, बकरी, भेड़ के उपयुक्त सभी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। चलिए 21 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि द्वितीयक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एकदम वायरल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। द्वितीयक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? कच्चे माल का उपयोग करना, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यही द्वितीयक क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए 22 का आंसर लगाइए कि किस उद्योग में बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है? कमेंट करिए कौन से उद्योग में? तो बड़े पैमाने के उद्योग में। जो बड़े पैमाने के उद्योग में होते हैं ना उसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी बहुत सारे पैसे की। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर आंसर दीजिए कि 23 क्वेश्चन कह रहे छोटे पैमाने के उद्योग में किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? आयातित कच्चा माल की स्थानीय कच्चा माल की प्राकृतिक कच्चा माल? तो छोटे पैमाने के उद्योग में ना स्थानीय कच्चा माल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। आप लोग इसमें से कितना याद किए हैं एक बार कमेंट करेंगे लास्ट में तो बताइएगा। 24 का आंसर लगाइए। परिवहन उद्योग की स्थापना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? परिवहन उद्योग की स्थापना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? 24 का आंसर लगाइए। कह रहे बाजार, श्रम, शक्ति स्रोत की परिवहन सुविधा। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवहन सुविधा हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए 25 क्वेश्चन कि विनिर्माण का उदाहरण कौन सा है? विनिर्माण का उदाहरण जो हो जाएगा कृषि है, खनन है कि खिलौना बनाना। 25 के आंसर याद रखेंगे, खिलौना बनाना हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक एक क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, क्योंकि ये सब आपके 5 फरवरी यानी कल आपके पेपर में रहेगा। 26 का आंसर लगाइए। भारत की सबसे बड़ी खनिज पेटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खनिज पेटी है कौन सी हो जाएगी? 26 का आंसर याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी पेटी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन लगाइए कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक की छत्तीसगढ़। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे अधिक जो लौह अयस्क है ना वो उड़ीसा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 28 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि मैग्नीज का उपयोग किस में किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग जो है ना किस में किया जाता है? याद रखेंगे, इस्पात निर्माण में। किसमें? इस्पात निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 किलो इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज का आवश्यकता होती है? 1000 किलो इस्पात बनाने में कितने किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो आपको तो मालूम होगा 10 किलो। कितना बाबू? 10 किलो होता है, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम याद कर लेना है। चलिए 30 का आंसर लगाइए। तो कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का पूछ रहा है, तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। कौन राज्य है? उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए बाबू देखिए 30 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार सबसे पहले लाइक करिए, और 30 क्वेश्चन में कितना सही किया एक बार कमेंट करिए। तो और एक बात बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है ना आपका, उसका भी वायरल पेपर करवा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।